Arunachal Pradesh, the land of the rising sun. लाइफ में ना हर किसी को कभी ना कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिल ही जाते हैं जो उनकी पूरी ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल देते हैं। और मेरे लिए ये रोड्स, ये माउंटेन्स, ये जर्नी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है। और हाँ, कभी जन्नत की सैर करनी हो ना तो पहाड़ों पे आओ, कुछ समय बिताओ, 4 दोस्त बनाओ और खूब सारी यादें लेके जाओ। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए मैं ले चलता हूँ एक एडवेंचरस वर्चुअल जर्नी पे। ले चल तवांग, लेट्स एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड अरुणाचल प्रदेश। ले चल तवांग ट्रैवल सीरीज़ के तीसरे दिन की शुरुआत होती है बॉमडिला में। और वो कहते हैं ना, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। हमने लास्ट डे कैसी भी वेदर कंडीशन में बाइक राइड करी हो, चाहे वो ज़ीरो विजिबिलिटी में करी हो, चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में करी हो, चाहे हमने बारिश में बाइक राइड करी हो, आई न्यू द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप दिस इज़ ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट। और किसी महापुरुष ने यह भी कहा है, गो वेयर यू फील मोस्ट अलाइव। So I was back in the mountains one more time to feel alive. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू डे 3 ऑफ माई ट्रैवल सीरीज़ ले चल तवांग। तो अभी हम हैं बॉमडिला में और कल रात में हमें 8 बज गए थे यहाँ पहुँचने में। बारिश हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा एकदम अंधेरा था। मतलब कोई भी स्ट्रीट लाइट तो वैसे भी नहीं होती माउंटेन्स पे, बट बहुत ही धीरे चला रहे थे। जो डिस्टेंस हमें 1.5 घंटे में कवर करना था हमने 2 से ढाई घंटे लगा दिए। तो कोई बात नहीं, आज का प्लान ये है कि हम जाने वाले हैं अभी स्ट्रेट अवे बॉमडिला मोनेस्ट्री और उसके बाद हम जाएंगे सीला पास क्रॉस करते हुए हम आज तवांग पहुंच जाएंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, हमें यहाँ से 7:30 बजे निकलना है। सो फाइनली रेडी फॉर द राइड और कुछ 15 मिनट की राइड है बॉमडिला मोनेस्ट्री की यहाँ से। तो सीधा चलते हैं बॉमडिला मोनेस्ट्री। और आज वेदर काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, बारिश तो हो सकती है कभी भी, बट देन अ बिट ऑफ अ सनी डे ऑल्सो। तो जल्दी से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं राइड। चलो भैया, ऑल सेट फॉर द राइड गाइस। इधर ऑल सेट, yeah. सो फाइनली वी हैव मेड इट टू बॉमडिला मोनेस्ट्री। और ये है हमारे प्रतीक भाई, टीम कैप्टन फ्रॉम वंडर ऑन ट्रैवल कम्युनिटी। हाय। सो आते ही हमने ड्रोन उड़ाने की परमिशन ले ली है, तो पहले ड्रोन उड़ाते हैं, फिर इसके बारे में मोनेस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। My name is Kishore Dondopchiring, and I'm a board of this monastery. This monastery called Konje Khande Rabgeling Monastery. Actually, before 1959, this monastery was in the Tibet, and then after 1959, they built up here in India.
So this the monastery, the builder was one Rinpoche, very important Rinpoche for us and for our region. But unfortunately, he passed away so young. He was really was trying to keep our culture, dharma, and so many things he was doing. But unfortunately, he passed away. Anyway, after that, we are continue keeping all these things. And here in this monastery, we're studying Buddhist philosophy, which is came from Nalanda, Nalanda traditional, you know. Okay. So it's also very important, this the Nalanda education, Nalanda this philosophy. Yeah. So this is now for all the world is important. So we are studying this philosophy. Okay. So and thank you so much, you Yeah. guys here. You're coming here and you're making some video and some pictures, and then you are spreading to Yeah. all the world. Yeah. So this is many people they don't know about Arunachal Right. and about the Tawang. Yeah. Actually, this is a very beautiful place. Even I feel that Arunachal Pradesh is a bit unexplored. So I wanted to come here and like explore places and let people also know that we have something such beautiful, even the monastery, the place, the mountains, everything is so beautiful here. So Yeah. we wanted to have a look and let people also know. Yeah, So yeah, thank yeah. you so much, sir, for Thank you letting so me. much. Yeah, it Thank is you so much. Yeah, thank you. Yeah, visit again all the Indians Sure. here. Yeah, Visit to Arunachal Pradesh, particularly to Tawang, yeah, all Indians. yeah. Please, Thank you. Thank you so much. So मोनेस्ट्री बाहर से कुछ ऐसे दिखती है एंड ये इनके स्कूल है यहाँ पर. सो जो भी लोग यहाँ मॉन्क बन रहे हैं दे स्टडी इन दिस स्कूल विच इज़ इनसाइड द मोनेस्ट्री एंड वहाँ पर उनके रहने का है. सो डन विद बोमदिला मोनेस्ट्री और अब चलते हैं सेला पास जो काफ़ी दूर है. मेरे तू है एक बंजारा जाने ना तू क्यों फिरता वारा दिल मेरे तू है एक नकारा माने ना तू क्यों किस्मत का मारा. बंजारा जाने ना तू क्यों फिरता आवारा. क्या हासिल इस जहां में खुद को जाने ना तू दिल क्या सच और क्या फसाने. भाई क्या सही क्रॉसिंग थी. और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और टेम्परेचर है 12. इतनी ठंड लग रही है कि कोई हिसाब नहीं. आप व्यू देखो, एक तो फॉग भी है ऊपर से ठंड भी मस्त लग रही है. हाँ मज़ा आ रहा है. अब मज़ा आना स्टार्ट हुआ है. तो ऑफ रोडिंग ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत आपने पीछे देखी होगी, बस उतनी ही है. आगे सब क्लियर है. और अभी यहाँ से सेला पास जो है सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, तो हम कुछ आधे घंटे या 45 मिनट में पहुँच जाएंगे. तो अब निकलते हैं वापस से. फाइनली हमें थोड़ी सी स्नो मिली है. फर्स्ट स्नो, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस स्नो का भाई. वाह. सुने दिन रास्ते उन बाजारों में दिल के फिरता हमारा झूठा दिल झूठा है ये जग सारा.
सो फाइनली वी हैव मेड इट टू सेला पास। और ये देखो हर जगह बर्फ, और देखो सेला लेक, पूरा फॉग, हर जगह बर्फ। सो अभी जो हमने ये राइड करी है पूरे फॉग में करी है, और रास्ते में क्या बर्फ़ की एक शीट दिखी है, मज़ा आ गया भाई साहब। एंड टेम्परेचर इज़ वेरी क्लोज टू 2 और 3 डिग्री। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था सेला पास में हमें बर्फ़ देखने मिलेगी। भाई लुक एट द वेदर मैन, लुक एट दिस सो ब्यूटीफुल। वाह। अब हम लोग वॉक करके नीचे जाते हैं, थोड़ा देखेंगे उधर। मस्त ठंड लग रही है। कैसा है, हाउ इज इट? कैसा है? आपका ड्रोन कुछ हुआ? अभी जो हो गया सो हो गया। क्या हुआ? क्रैश हो गया। बट ठीक है ना ड्रोन? वो बाद में पता चलेगा, अभी टेस्ट नहीं कर सकता। ड्रोन मेरा बहुत ही मस्त तरीके से क्रैश हो गया। गलती मेरी थी, नहीं उड़ाना था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। बट होपफुली गिम्बल सही है। मस्त ठंड यार। लुक एट दिस। भाई किस्मत वापस से चमक चुकी है मेरी, क्योंकि थोड़ा फॉग क्लियर हो गया है। अब आपको क्लियर से दिखेगा कि वो कितना दूर तक लोग गए हैं। एंड ये लेक है, और यहाँ से वॉक करके आया। थोड़ी धूप भी आ रही है भाई साहब, सही है किस्मत। आजा। सो ये जो सेला लेक है, वैसे ही तवांग के आसपास 101 लेक है, और हर एक लेक का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, या रिलीजियस सिग्निफिकेंस आप बोल लो। तो ये वन ऑफ द लेक है। वैसे 101 लेक है। बहुत ज़्यादा का मन कर रहा है ना? उस तरफ कहीं है। किसको मारने वाली है? स्नोमैन। ओके, तो वहाँ पर कहीं थोड़ी सी वाटर क्रॉसिंग टाइप है। फाइनली पता नहीं कितना लंबा है, आई डोंट नो। मस्त लग रहा है एकदम। सेला लेक, द व्यू अमेजिंग मैन। सो फाइनली सेला पास इज डन। बहुत बढ़िया से घूमे, खूब फोटोज क्लिक करी, और तवांग में हम लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइड टू द प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू स्टे। और बीच में जो भी सीनिक व्यूज़ होंगे वो तो देखेंगे ही। बट दिस प्लेस हैज़ टेकन माई हार्ट। दिस प्लेस हैज़ माई हार्ट नाउ। इतना सुंदर, हमने एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई कि यहाँ स्नो मिलेगी। हमें 0% एक्सपेक्टेशन थी, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर, और वेदर हमारे फेवर में था। आई एम सो हैप्पी ये चीज़ एक्सपीरियंस करने मिली लाइफ में। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्साइटिंग। इधर आ, चल इधर से चलो। बेस्ट पार्ट क्या लगा आज के ट्रिप का? स्नो and ride in fog. भाई अब तो स्नोफॉल भी चालू हो गई है। अगर आई डोंट नो कैसे आपको दिख रहा है कि नहीं, बट प्रॉपर स्नोफॉल अब तो हो रही है ना भाई। स्नोफॉल अब हो रहा है ना। मीन्स नॉट गुड फॉर अस, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर अस। बट देखो भाई, ये देखो, जो भी बैठा है रिकॉर्ड करते रहना। अरे गजब भाई, स्नोफॉल हो रहा है यार। ऑसम मैन, ऑसम। भाई ये जो माउंटेन है ना, ये एक प्लेस या एक जगह नहीं है, ये एक इमोशन है। और वो आप तभी फील करोगे जब आप यहाँ पर होगे। लोग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश अनएक्सप्लोर्ड है, मैं मानता हूँ सच में अनएक्सप्लोर्ड है। तवांग अनएक्सप्लोर्ड है, बट यहाँ आके जो फील आ रही है ना, ये भाई कहीं नहीं आने वाली। आपको यहीं पे आके ये फील लेनी है। और आई एम सो हैप्पी टू बी बैक। आज मैंने क्या एक्सपीरियंस करा है। स्नोफॉल भी, इतना बढ़िया रूट, मतलब आई कैन नॉट ड्रीम ऑफ एनीथिंग बेटर दैन दिस। और अब मैगी खाऊंगा, पहाड़ में मैगी खाऊंगा। दिस इज़ वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर। नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल मैन। यहाँ आके फील करो ना,
यहाँ आके फील करो तब आपको पता चलेगा कि कैसे प्यार होता है नेचर से हर एक इंसान को। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस। सिगला पास हम लोग गए, वहाँ पर ऑल्टीट्यूड था 13,700 फीट, सांस चढ़ रही थी। अगर मैं मीटर्स में बोलूँ तो 4,170 मीटर का हाइट हमने वहाँ पर हम गए थे। सांस चढ़ रही थी, बर्फ़ थी, खूब मज़े किए भाई, खूब मज़े किए। दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ जो अनएक्सप्लोर्ड। मैं जब यहाँ आया था ना, जब मैंने ट्रिप स्टार्ट किया था, ये मेरे लिए अनएक्सप्लोर्ड अरुणाचल प्रदेश था, अनएक्सप्लोर्ड तवांग है। बट जैसे जैसे दिन पास हो रहा है ना, ये अनएक्सप्लोर्ड नहीं रहेगा ट्रिप के एंड तक, और मैं कोशिश करूँगा ये आपके लिए भी अनएक्सप्लोर्ड ना रहे। तो अभी चलते हैं, सीधा मैगी खाते हैं और थोड़ी एनर्जी लाते हैं। एनर्जी बहुत है पहाड़ पे आके, बट थोड़ी सी एनर्जी और गेन करते हैं खा के, एंड देन आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं। So finally we have made it to तवांग and we are staying in hotel देखलांग। तो आज का राइड तो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी था भाई। आज फाइनली हमने कुछ स्पॉट्स पे रुक के कुछ वीडियोस बनाए, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। सबसे पहले आपको रूम टूर दे देता हूँ क्योंकि कल मैं देना भूल गया था। सो ये एक रूम है भाई, काफ़ी स्पेशियस है, और इज़ द प्लेस टू सिट, हैव कॉफ़ी, टी, और ये है वॉशरूम फॉर श्योर, विच इज़ अ ह्यूज वॉशरूम। अलमीरा, टीवी बहुत अच्छा है। और ये हमारा जो रूम है ये 3 दिन के लिए है, क्योंकि हम तवांग में रुक के अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। थोड़ी सी सांस चढ़ रही है, ऑल्टीट्यूड बड़ा है। और यहीं से रूम के जस्ट बगल में एक बालकनी है, और ये व्यू है जो मैं कल सुबह आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल आज का ब्लॉग भाई यहीं पे एंड करते हैं। बहुत टायर्ड हूँ और मज़ा भी बहुत आया, एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गई, और कल फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।